जाति और पार्टी से बंधे हुए हैं, इसलिए इस देश की पूर्णतः आज़ादी नहीं मिला है। जब तक धरातल पर लागू नहीं करेगी, कठोर निर्णय लेकर हम लागू नहीं करते हैं, तब तक आज़ादी धरातल पर नहीं आएगा। और इस चीज़ को लागू करने के लिए दल और जाति से ऊपर उठना होगा। आज़ादी जो चाहिए, विचार की आज़ादी अभी देश में थोपा जा रही है। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था और पूरे देश में जो है वो आज़ादी का 77वां जो है वो आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पिरहाप पंचायत के मुखिया महेंद्र प्रसाद जी। सर, क्या कहेंगे, आज हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी का पूरा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, इस पर क्या आपकी राय है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपकी चैनल को हार्दिक स्वागत करता हूं, बधाई कर देता हूं। पूरे भारत आज़ादी का महोत्सव मना रहा है, देश भर में आज़ादी का माहौल है। क्या सर लगता है कि वास्तव में क्या जो देश आज़ाद हुआ है और देश में रहने वाले जो लोग हैं वो अभी भी आज़ाद हुए हैं, जैसे कि भूखमरी हुआ है, गरीबी है, सरकार का तानाशाही रवैया है, तो क्या वास्तव में जो है भारत के लोग हैं वो आज़ाद हैं कि नहीं हैं? देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन जो इस देश में व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के चलते, व्यवस्था के अनुकूल जिसको आज़ाद होना चाहिए, हमको समझ से दलित, पिछड़ा, अभिवंचित वर्ग अभी आज़ादों से कोसों दूर है। आज़ादी तभी मिलेगी जो हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, उस चीज़ को चाहे कोई भी सरकार हो, जब तक धरातल पर लागू नहीं करेगी, कठोर निर्णय लेकर हम लागू नहीं करते हैं, तब तक आज़ादी धरातल पर नहीं आएगा। और इस चीज़ को लागू करने के लिए दल और जाति से ऊपर उठना होगा। देश हित, जिस तरह हमारे देश को आज़ादी कराने के लिए अंग्रेजों के से हमारे देश के वासी, आज़ादी की लड़ाई में कोई जाति और पार्टी नहीं था, तब जाकर देश को आज़ादी मिला। तो मैं आज देश में अमृत महोत्सव 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन सिर्फ मना रहे हैं, हम जाति और पार्टी से बंधे हुए हैं, इसलिए इस देश की पूर्णतः आज़ादी नहीं मिला है। तो मैं यही आपकी चैनल से अपील करूंगा कि हमारे देश के बुजुर्ग वीर शहीदों ने अंग्रेजों से देश को आज़ादी करने के लिए जिस तरह जाति और पार्टी से उठकर लड़ाई लड़कर देश को जड़ी हुई, बिखरी हुई बंधन को मुक्त कराएं, उसी तरह आज़ादी को लागू करने के लिए पूरे भारत के वासी को जाति और पार्टी से हटकर काम करना होगा, तभी जाकर हमारा देश आज़ाद होगा। क्या लगता है सरकार भी आज जो है, आज के दौर में जहां हम 77वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश मना रहा है, सरकार मना रही है, तो क्या सरकार भी जाति से, पार्टी से ऊपर उठकर नहीं सोच रही है, जिससे हमारे लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है? मैं इतना बात तो ज़रूर कहूँगा कि जो वर्तमान में सरकार है, जाति और पार्टी में बंधी हुई है। धर्म, जाति, पार्टी और धर्म, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जो हमारे संविधान में मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको धार्मिक दृष्टि से या जातिगत दृष्टि से या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है। और मैं जब से हम होश संभाले हैं, तब से ऐसी सरकार नहीं देखे थे कि जनता से सर्वोपरि पार्टी है। तो वर्तमान सरकार जनता का न देखकर अपने पार्टी को देख रही है। पंचायत में है सुखाड़ की स्थिति, आप तालाब और करहा को बनवाइए, तो हमारे सरकार कहेगी ना कि 1 अक्टूबर के बाद मिट्टी कार्य होगा।
कहाँ रह गया? आज आप स्थिति देख रहे हैं, वर्षा की स्थिति देख रहे हैं, किसान एकदम कपार पहान धर के मायूस है। तो उसको अभी क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी चाहिए। तो पानी आएगा कैसे? तालाब और वही नहर। तो उसका कार्य नहीं होगा। सरकार कहती है कि स्ट्रीट लाइट लगाइए। अरे घर में जब अन्न नहीं होगा तो गली में घूमेगा कौन? किसके लिए प्रकाश फैलाएगी? तो सबसे पहले आज जो देश की स्थिति है और बिहार की स्थिति है, जो किसान की स्थिति है, मैं सरकार से इस चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि जितना जल्द हो किसान के जो भी सब्जेक्ट है, जो किसान इस वर्तमान परिस्थिति में मांग कर रहा है, उसको लागू कराने का काम किया जाए। अगर किसान कहता है कि नहीं यहाँ पर तालाब कोड़ दिया जाए, कोड़ दिया जाए, नहर को साफ करा दिया जाए, सारी योजना बनकर किसान को आज पानी की व्यवस्था और खाद की करना चाहिए। हमारे समझ से तब जाके आज़ादी होगा। तो देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि भले देश आज़ाद हो चुका है और आज़ाद देश में जो है वो यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के नागरिक हैं, वो वास्तव रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं। तरह तरह के समस्याओं को लेकर के झेल रहे हैं। किसान जो है वो पानी उसको नहीं मिल रहा है, उससे उसको आज़ादी नहीं मिली है। जो दलित पिछड़ा आदिवासी है उसका हक अधिकार है जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं वो लागू नहीं हो पा रहा है। अफसरशाही जो है वो अपना बात जो है वो नागरिकों पर थोप रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।